दोस्तों, लगता है आप हमारे छोटे से परिवार की छोटी सी वीडियो में आ चुके हो। अब आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, कहानी को पूरा सुनना। राहुल अपने गांव में एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था। वो श्यामपुर का लड़का था। उसका उसकी माँ के सिवा और कोई भी नहीं था। वो अक्सर थोड़ा थिएटर में काम करके अपना गुजारा चलाता था और अपनी पढ़ाई करता था। श्यामपुर का वो लड़का जिसके साथ आज ये होने वाला था, उसको कभी लगता भी नहीं था, ना वो सोच सकता था। उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान ले लेती है। राहुल जैसे अपने थिएटर में गया, वो एक्टिंग करने, रिहर्सल करने हर रोज़ जाता था। तो उसका डायरेक्टर उससे बहुत खुश था, क्योंकि वो जैसे जैसे स्टंट बताता था वैसे वैसे करता था। आज की रात है जो वो थोड़ा रिहर्सल करने में लेट हो गया। लेट करने के बाद उसके डायरेक्टर ने कहा, अरे राहुल, आज बेटा तू मत जा, आज तेरे को 10:30 बज गए और बीच में तेरे को पता ही है कौन सा गांव पड़ता है? कोकेना गांव पड़ता है। कोकेना गांव के बारे में यह कहा जाता है कि ये गांव कम और शमशान घाट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक तांत्रिक था पहले, जो छोटे बच्चों की, बड़ों की, जो भी उसके हित में आता वो उनको मार देता और उनकी बलि देता। तो वो डायरेक्टर राहुल को समझा रहा था कि वहाँ पर मत जा, तांत्रिक के बारे में कहा जाता है और अभी तेरे को 10:30 बज गए, तू घर पहुँचेगा तब तक तेरे को 12 बज जाएंगे। परंतु राहुल था नए ज़माने का लड़का। उसने हंसते हुए कहा, हो डायरेक्टर साहब, आप भी ना ऐसी क्या बातें करते हो? तांत्रिक आने दो मेरे सामने, क्या करता है देखे। ऐसा कहकर वो चला गया। डायरेक्टर ने भी कहा, कोई बात नहीं, जा। राहुल कहता है, मिलते हैं कल डायरेक्टर साहब। ठीक है। वो सुनसान रास्ते पे अकेला चल रहा था। चलते चलते वो कोकेना गांव के सामने पहुंच ही गया। जैसे वो सामने से निकला तो उसको वो वाली बात याद आ गई जो डायरेक्टर साहब ने उससे कही थी, परंतु हंस के टाल दी। उसको चलते चलते ऐसा आभास हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है, वो भी ज़ोर ज़ोर से। जब उसने पीछे देखा तो वो एकदम से डर गया, क्योंकि पीछे बिल्ली थी और एकदम से चीखी। उसके बाद उसकी जान में जान आई। उसको मन में सोचने लगा कि कहीं डायरेक्टर साहब की बात सच ना हो जाए। उसके बाद वो वहाँ से धीरे धीरे चलने लगा। तभी उसकी जान उसके हाथ में आ गई थी, क्योंकि जब वो चल रहा था, जो चंद्रमा की रोशनी में उसको बहुत सारे बच्चों की परछाई दिखाई दी और वो सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसको भागना ही सही लगा। वो भागा ज़ोरदार तरीके से, और जब भागता भागता वो थोड़ा आगे पहुंचा तो उसको एक अंकल दिखे जो मूंगफली बेच रहे थे। उसकी जान में जान आई। उसने अंकल जी के पास जाकर कहा, अरे अंकल जी, आप इतनी रात को क्या बेच रहे हो? तो अंकल जी बोलते, अरे बेटा, तू क्या लेगा, क्या खाना है तेरे को? तो राहुल बोलता है, अंकल जी मेरे को कुछ नहीं खाना, बस ये बताओ कि ये कोकेना गांव सच में डरावना है? तो फिर वो अंकल जी बोलते, अरे हाँ बेटा, इसके बारे में कहा तो ऐसा ही जाता है कि यहाँ पर पहले एक तांत्रिक था जो लोगों को मारकर उनकी बलि देता था। ये राहुल ये सोच रहा था, तब तक वो बुढ़ा आदमी बोलता है, क्यों, सही कहा ना रामकेश के बेटे? तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा एकदम से चौंक गया। क्योंकि राहुल के पापा का नाम रामकेश था। तो राहुल अपने उस बुढ़े से पूछता है कि आप मेरे पापा के बारे में कैसे जानते हो, उनका नाम कैसे पता, और आपको पता कैसे है कि मैं उनका बेटा हूँ? तो अंकल बोलता है, अरे उस तांत्रिक को जिंदा जलाने में तेरे पापा का भी तो हाथ था। ये कहते कहते वो बूढ़ा अंकल एकदम से उसके नाखून बड़े हो गए और अजीब सी उसकी शक्ल थी। ये देखकर राहुल बहुत ज़्यादा डर गया और भागता 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 अपने घर पहुंच गया। जब उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई, उससे पहले उसने अपनी माँ से कहा, माँ पहले थोड़ा सा पानी ले आओ। तो उसकी माँ उसके लिए पानी लेकर आई। पानी लेने के बाद उसने पानी पिया। उसके बाद उसने उसकी माँ से कहा, माँ आज बताए मेरे साथ क्या हुआ, बहुत ही बुरी घटना हुई मेरे साथ। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? तो वो राहुल बोलता है, माँ मैं जब वहाँ से कोकेना गांव के सामने से निकल रहा था तो मेरे साथ आज कुछ अलग ही घटना हुई। पहले तो मेरे को एक बिल्ली दिखी जो बहुत ज़ोर से चीखी। उसके बाद बच्चों की परछाई दिखी
उसके बाद एक अंकल थे जो मूँगफली बेच रहे थे 12:30 बजे रात के। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कुछ अजीब सी बातें की। उनका अजीब सा तो चेहरा था, उनके नाखून भी लंबे लंबे थे। तभी उसकी माँ हंसते हुए कहती है कहीं ऐसे के नाखून तो नहीं। और उसकी माँ वो कहकर डायन में बदल गई। सुबह जब हुई तो राहुल की लाश कोगेना गांव की खाई में पड़ी हुई थी। और जब पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया तो पोस्टमार्टम के अंदर आया कि इसकी मौत डर के कारण हुई है, हार्ट रुक जाने के कारण। तो दोस्तों कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आप चैनल पर नए आ गए हो, और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि अगली वीडियो बहुत जल्द आ सके। बाय बाय दोस्तों।